नमस्कार दोस्तों, सूरज पहाड़ी कुकिंग चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा हलवाई जैसे रसगुल्ले किस तरीके से घर में तैयार करें। और ये बहुत ही आसान है बनाने के लिए। और ये रसगुल्ले हैं जो इसमें चीनी और दूध का खेल है, बस और कुछ नहीं करना। आपने चीनी और दूध का मेजरमेंट अच्छा रखना है और रसगुल्ले बहुत ही आसान तरीके से आपके तैयार हो जाएंगे। और इस तरीके के रसगुल्ले हैं जो ये बहुत ही सॉफ्ट भी लगेंगे खाने में। और ये रसगुल्ले बनाने का सबसे आसान तरीका भी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो रेसिपी को अभी हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर अभी हम 1 केजी दूध डाल लेंगे। तो ये मैंने भर के आधा केजी दूध लिया है और आधा केजी दूध और डाल लेंगे इसमें। तो मैंने 1 केजी पूरा दूध लिया है और दूध ये कम फेंट वाला दूध है, क्योंकि ये घर में आता है जो दूध, नॉर्मल दूध, उसी से मैं रसगुल्ले बना के तैयार कर रहा हूँ। और दूध को मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ था। तो दूध को हल्का ही कोसा करना है जो कि आपकी उंगली टच हो पाए। तो दूध को फाड़ने के लिए हम यूज करेंगे विनेगर का। तो मैंने कोहिनूर का विनेगर का यूज कर रहा हूँ इसमें। तो ये देखो, विनेगर का 2 टेबल स्पून डालना है ये कप के अंदर। और इसमें पानी भी ऐड करना है ताकि जो हम दूध जिस टाइम फाड़ेंगे दूध को, उस टाइम दूध में झटका ना लगे। तो पानी ऐड करना जरूरी है विनेगर में। तो इस तरीके से जब आपका दूध कोसा हो जाएगा तो विनेगर ऐड कर लेंगे। तो ये देखो, बहुत ही आसान तरीके से दूध फटना चालू हो जाएगा। तो ये देखो, दूध काफी फट चुका है। और गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम में दूध को फाड़ना होगा। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप पनीर मसाला या नींबू के रस से आप दूध को फाड़ सकते हो। तो ये देखो, दूध काफी फट चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे, दूध को हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अभी हम एक छन्नी ले लेते हैं और एक कपड़ा ले लेते हैं। आपके पास मलमल का कपड़ा है या घर का कोई दुपट्टा है, आप उससे भी छान सकते हो। तो सारा ये इसके अंदर डाल लेंगे और इस तरीके से सारा पनीर छान लेंगे। और इसको अभी हम पानी से अच्छी तरीके से पानी डाल लेंगे ये फटे हुए पनीर के ऊपर। तो जो इसमें खट्टापन रहेगा वो सारा निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से ऊपर से पानी डाल लें सबसे पहले। और इसको अच्छी तरीके से अभी हम पानी निकाल लेंगे। तो इकट्ठा कर लेंगे कपड़े को और इस तरीके से इकट्ठा करना होगा कपड़ा। और इसका जो पनीर में पानी है ये इस तरीके से सारा निचोड़ना होगा ताकि जो पनीर में ज्यादा पानी ना रहे। और इस तरीके से हाथ से दबा के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ये सारा निकालना होगा। और इसमें से ज्यादा पानी निकालना होगा। थोड़ा सा मॉइस्चर होएगा वो रहने देंगे। तो इस तरीके से आपने सारा पानी निकालना होगा। और उसके बाद अभी हम एक थाली में इसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको पनीर निकालना होगा। कपड़ा खोल लेते हैं और ये देखो, कपड़े में बिल्कुल भी चिपका नहीं है पनीर। और मैंने अच्छे तरीके से दूध को फाड़ा है। अगर आप अच्छे तरीके से दूध को नहीं फाड़ोगे तो कपड़े में चिपक जाता है। तो इसको अभी हम अच्छे तरीके से हाथों से मैच कर लेंगे। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से मैच करना होगा ताकि ये मक्खन की तरह समोती सा हो जाए। तो इस तरीके से सॉफ्ट बनाना है इसको। और इसे रगड़ के हाथों से मैच करना होगा ताकि जो ये अच्छी तरीके से मक्खन की तरह बन पाए। और जब हम रसगुल्ले बनाएंगे तो ये टूटेंगे भी नहीं। तो ये देखो, हाथ में भी चिपका नहीं है छेना। और इस तरीके से मैंने छेने को मैच भी कर लिया है। अभी हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से क्या होएगा, जो रसगुल्ले हैं वो टूटेंगे भी नहीं। आप इसकी जगह मैदा का भी यूज कर सकते हो। और कॉर्नफ्लावर को अच्छे तरीके से मैच करना होगा छेने के साथ में। ये देखो, हाथों से रगड़ के अच्छे तरीके से इसे मक्खन की तरह बनाना है हमने, ताकि जो रसगुल्ले चाशनी के अंदर जाएंगे तो वो टूटेंगे भी नहीं। और इसमें अभी हमने कोई बेकिंग सोडा वगैरह नहीं डालना है। जो हमने कॉर्नफ्लावर डाला है वो खाली हमने वेंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर का यूज किया है। बहुत सारे क्या करते हैं कि कॉर्नफ्लावर नहीं डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, रसगुल्ले टूट जाते हैं चाशनी के अंदर डालने के बाद। और ये देखिए, मैंने तैयार भी कर लिया है इसे। अभी हम एक बारीक रोल सा बना लेते हैं इसके और छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ लेंगे। अभी हम छोटे रसगुल्ले बनाएंगे तो इसे छोटे छोटे पीसों में तोड़ना होगा। तो ये देखो, इस तरीके से आपने छेना को तोड़ना है ताकि जो अभी हम रसगुल्ले बनाएंगे वो छोटे साइज में बनाएंगे, बड़ा साइज में नहीं बनाएंगे। जो नॉर्मल तरीके से रसगुल्ले होते हैं उसी हिसाब से अभी हम रसगुल्ले तैयार करेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे बॉल बना लेंगे इनके। तो
तो ये देखो मैंने इस तरीके से छोटे रसगुल्ले बनाए हैं ताकि जो ये नॉर्मल तरीके से हम बना सकें। और आप बड़े भी बना सकते हो, पर जो छोटे रसगुल्ले होते हैं वो आमतौर से ज़्यादा चलते हैं मार्केट में। और इस तरीके से आपने क्लीन बॉल के तरह इसमें शेप दे देना है ताकि जो ये फटे ना। और हल्के हाथों से इसमें शेप देना होगा रसगुल्लों में ताकि जो ये टूटे ना। और जब हम चाशनी के अंदर डालेंगे तो इनमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से इनमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए रसगुल्लों में। अगर आप क्रैक्स रखोगे इनमें तो ये चाशनी के अंदर जाएंगे तो आपके रसगुल्ले टूट सकते हैं। तो इसको गोल शेप में सारे रसगुल्ले देने होंगे और इसी तरीके से सारे रसगुल्लों में गोल शेप देना होगा ताकि जो आपके रसगुल्ले टूटे भी नहीं। और हमें रसगुल्ले बनाने की प्रैक्टिस है तो आप आराम आराम से बना सकते हो इस तरीके से बॉल। तो ये देखो मैं हल्के हाथों से बॉल्स बना रहा हूँ, तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। और ये हमने अच्छी तरीके से इन्हें मैच किया था। ये देखो हाथ में वायल भी लगा हुआ है पनीर का। तो इस तरीके से देखो मैंने सारे बॉल बना लिए हैं। अभी हम एक पैन ले लेते हैं, पैन के अंदर अभी हम चाशनी बना लेते हैं। तो ये देखो मैंने 2 कप चीनी ली है और 2 कप के साथ में अभी हम 1 कप पानी डाल लेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लेंगे क्योंकि मैंने बड़े कप से चीनी डाली है। ये देखो हल्का सा पानी और ऐड कर लेंगे और चाशनी को अच्छे तरीके से उबाल लेंगे सबसे पहले और इसमें करछी चला लेंगे। और जब तक हमारी चीनी मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे पकाना होगा। गैस का फ्लेम भी हमने हाई रखना है, हाई फ्लेम में चाशनी को पकाना होगा। और चाशनी के अंदर आप केवड़ा वाटर या गुलाब जल का यूज कर सकते हो खुशबू के लिए। तो मैंने 2 इलायची के सीड निकाल लिए थे, उनके जो बाहर के ग्रीन पार्ट होता है जो उसे चाशनी के अंदर ऐड कर लेंगे। और चाशनी को जो चीनी है इसे अच्छे तरीके से गलाना होगा। ये देखो चीनी काफी गल चुकी है, अभी हम इसे उबलने देते हैं चाशनी को। तो ये देखो चाशनी भी उबल चुकी है, अभी हम इसमें करछी चला लेंगे सबसे पहले जो इसमें चीनी के लम्स ना रहे। तो इस तरीके से करछी चलाना होगा। और अभी हम इसमें सबसे पहले एक रसगुल्ले का पीस डाल लेंगे ताकि जो अभी हम चेक कर पाए कि रसगुल्ला टूट तो नहीं रहा है, रसगुल्ले में कोई क्रैक तो नहीं आ रहा है। तो रसगुल्ले को 1 मिनट तक पकाना होगा, उसके बाद हम चेक करेंगे रसगुल्ला टूट तो नहीं रहा है। तो ये देखो रसगुल्ले को मैंने 1 मिनट तक पकाया है और रसगुल्ला क्रैक भी नहीं हुआ है, अच्छी तरीके से रसगुल्ला चाशनी के अंदर पक रहा है। तो इसमें अभी हम सारे रसगुल्ले ऐड कर लेंगे। आपने एक ही बार में सारे रसगुल्ले ऐड नहीं करने हैं चाशनी के अंदर। अगर आप एक ही बार में डालोगे सारे रसगुल्ले तो आपके रसगुल्ले हैं जो टूट सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक एक करके डाल सकते हो चाशनी के अंदर। अगर आपको रसगुल्ले बनाने का एक्सपीरियंस है तो आप सारे रसगुल्ले एक बार डाल सकते हो, उसमें क्या होएगा चाशनी भी ज़्यादा रहेगी और रसगुल्ले हैं जो वो भी टूटेंगे भी नहीं। फिर अगर आपने चाशनी कम बनाई है तो आप एक एक करके रसगुल्ले डाल सकते हो चाशनी के अंदर। तो ये देखो मैंने सारे रसगुल्ले चाशनी के अंदर डाल लिए हैं, अभी हम इनमें करछी चलाते रहेंगे और रसगुल्लों को मीडियम फ्लेम में पकाना है अभी हमने। और जो चाशनी है ये उबलनी चाहिए, आप चाहे गैस को मीडियम फ्लेम में रखो चाहे हाई फ्लेम में रखो, ये चाशनी उबलनी चाहिए। और जो रसगुल्ले हैं उनके अंदर चाशनियों का फ्लेवर अच्छा आ जाता है फिर। तो इसमें करछी चलाते रहेंगे और जैसे रसगुल्ले पकते जाएंगे वैसे अभी हम करछी से इसमें पानी डालते रहेंगे ताकि जो चाशनी है वो गाढ़ी ना होए। और इस तरीके से पानी डालना है आपने और करछी इसमें चलाते रहना है ताकि जो आपके जो रसगुल्ले हैं वो टूटे भी नहीं और अच्छे तरीके से इसमें चाशनी का फ्लेवर भी आए। तो इस तरीके से अभी हम दोबारा इसमें पानी डाल लेंगे। इस तरीके से आपने घुमा के पानी डालना होगा। और मैंने रसगुल्लों को 5 मिनट तक पकाया है, अभी हम इन रसगुल्लों को कवर कर लेंगे और कवर करके रसगुल्लों को 10 मिनट तक पका लेंगे। और 10 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं, रसगुल्लों में से इसका ढक्कन हटा लेते हैं और रसगुल्लों को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम करछी में पानी ले लेंगे और रसगुल्लों के ऊपर करछी से इस तरीके से घुमा के पानी डाल लेंगे। तभी हम रसगुल्लों को चेक कर लेते हैं। ये देखो रसगुल्ले चाशनी के अंदर अच्छे तरीके से डूब रहा है। अगर आपके चाशनी के अंदर रसगुल्ला डूब रहा है तो समझ लो आपका रसगुल्ला पक चुका है। अगर आपका रसगुल्ला ऊपर है तो वो पका नहीं है। रसगुल्ला चाशनी के अंदर डूबना चाहिए, तभी हमारे रसगुल्ले बन के तैयार है। तभी हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं, रसगुल्ले ठंडे होने के लिए रख देते हैं। और ये देखिए मैंने 1 घंटे के लिए रसगुल्ले ठंडे होने के लिए रखे थे, तो रसगुल्ले अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं और इनका कलर है जो एकदम व्हाइट कलर आया है रसगुल्लों को। अभी हम इन्हें एक छन्नी में सबसे पहले रसगुल्ले छान लेते हैं, जो इलायची है ये भी निकाल लेंगे
ये देखो मैंने रसगुल्ले छान लिए हैं और एकदम रसगुल्ले वाइट आए बनके। और आप बहुत ही आसान तरीके से घर में इस तरीके से रसगुल्ले बना सकते हो और इनके अंदर तक चाशनी भरी हुई है और एकदम हलवाई जैसा तरीका है रसगुल्ले बनाने का। तो अभी हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं रसगुल्ले। तो ये देखो मैंने इस तरीके से सारे रसगुल्ले प्लेट में, और अब आपको मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है रसगुल्लों को, और आप बहुत ही आसान तरीके से घर में बना सकते हो इस तरीके के रसगुल्ले। बस इसमें चीनी और दूध का खेल है। आपने रसगुल्ले बनाने में कुछ नहीं करना है, चीनी और दूध का मेजरमेंट अच्छा रखना है और रसगुल्ले आसान तरीके से बन जाते हैं। इसमें मैंने ऊपर से गार्निश किया है कोकोनट पाउडर का। तो इस तरीके से देखो रसगुल्ले के अंदर एकदम जाली सी बनी हुई है और चाशनी भरी हुई रहेगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।